जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हम एक सीरीज़ चला रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की, और अब तक हमने 20 टाइप के प्रश्न देखे हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने 20 टाइप देख लिए होंगे। चलिए आज 21वें टाइप के हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। और हम लोग हर एक बात को कंसेप्चुअल देख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल ट्रिक्स देख रहे हैं या कुछ जुगाड़ ढूंढ रहे हैं और काम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक बार समझ जाओगे फिर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, चलो तो सबसे पहले हम लोग 21वें टाइप में जा रहे हैं। उससे पहले कुछ हम लोग बेसिक समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं, है ना। अब जो एलसीएम और एचसीएफ मिक्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बात को समझना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं वो देखिएगा। हम लेते हैं कि भाई दो संख्या ले लेते हैं। एक हमने ले लिया 12 और एक संख्या ले ली हमने 15। ठीक है, बात को समझना। ये हमारे पास में दो संख्याएं हैं। बोलो कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं। कौन कौन सी है? एक 12 है, एक 15 है। ये आपके पास में पहली संख्या है और ये आपके पास में दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या। अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूं कि अगर मैं एलसीएम की बात करूं, मैं अगर लघुत्तम की बात करूं, बात को समझना, मैं कंसेप्ट निकाल के आपको समझा रहा हूं। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, किसके एलसीएम की? तो 12 और 15 की। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम की बात कर रहा हूं, लघुत्तम की बात कर रहा हूं। तो 12 और 15 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? अब आपको आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने हर बार आपको समझाया है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15। 15 के टुकड़े कर लो। तो आपने कहा सर 3 × 5 है। ओके, ठीक है। उसके बाद आप जाओ छोटी संख्या पे। अब ये 12 है तो 12 के टुकड़े क्या कर सकते हो आप लोग? 3 × 4। 3 तो पहले से है, क्या नहीं है भाई? 3 × 4 है, 3 तो पहले से। आपको ऐसे समझना है, 12 के टुकड़े और 15 के टुकड़े की हमने 3 × 5। तो हमने इन दोनों को यहाँ से, तो बड़ी संख्या को दोनों को लिख लेना है, बड़ी संख्या में दोनों को लिख लेना। अब छोटी संख्या के 3 × कितना है? 4। तो ये वाला 3 तो यहाँ पर है, कौन नहीं है? 4 नहीं है, तो आपने यहाँ पर 4 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से 5 × 4 = 20, 20 × 3 तो कितना हो जाएगा? 60 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। बोलो कितना? वैसे 15 के पहाड़े में भी हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन एक कंसेप्चुअल हम लोग समझ रहे थे तो वहाँ से आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, हमने एलसीएम निकाल दिया। ओके, आगे की बात करते हैं। आगे की क्या बात है? हमें निकालना है एचसीएफ। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इनमें सबसे कॉमन कौन है वो निकालते होते हैं। तो 12 और 15, अगर हमें 12 और 15 के एचसीएफ निकालना पड़े तो एक ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जहाँ पर दोनों में जाए। तो हमने कहा सर 3 हो सकता है, ये तो 3 × 12 और 3 × 5 = 15। अब ऐसा कुछ कॉमन है जो दोनों में जाएगा? आपने कहा सर कुछ नहीं हो सकता। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्लियरली दिख रहा है कि एचसीएफ जो निकल के आ रहा है वो हमारे पास में 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? बोलो 3 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके पास में 12 और 15 का एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। अब कॉन्सेप्ट को पूरा समझना। अगर मैं मान लो, ध्यान से देखना इधर, अगर मैं 12 और 15 का गुणा करूं, ध्यान समझना, मैं किसका गुणा कर रहा हूं? अगर मैं 12 और 15 का गुणा करूं तो 15 दूनी 30 और 150, तो कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? बोलो 180 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या थी और ये दूसरी संख्या थी। अगर इन दोनों का गुणा करूँ तो 180 हो रहा है। सबसे खास बात है, अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करूँ तब भी कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। तब भी कितना हो रहा है? बोलो 180। यानी कि मेरे सामने क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं दो संख्याओं का गुणा करूं और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ से गुणा करूं तब दोनों बराबर आता है। मैं ये कह रहा हूं कि पहली संख्या, मैं क्या कह रहा हूं कि पहली संख्या में अगर मैं गुणा कर लूँ किसका? दूसरी संख्या का। किसका गुणा कर लूँ? दूसरी संख्या का। पहली संख्या में अगर दूसरी संख्या का गुणा करूं तो मेरे पास में वो बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर। और यही फॉर्मूला जो बचपन से आपने सीखा है, ठीक है, यही फॉर्मूला जो है वो क्या है? आपने बचपन से सीख रखा है और कोई अलग से नहीं है, और कोई अलग से नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही जो फॉर्मूला है वो हमने बचपन से सीखा है ना। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से सीखा था, बस कंसेप्ट हमने देखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर गुणा करते हैं तो वो क्या नहीं, किसके बराबर आएगा? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आएगा। इसको लिख ले, हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। चलिएगा, तो
केस फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें 21वें टाइप में, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल, ये कह रहा है कि भाई मैंने दो संख्याएं थी उनका गुणा मैंने कर लिया। क्या कह रहा है, दो संख्याएं थी और उनका गुणा मैंने कर लिया। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है 1280, 1280 है, तथा उनका मसव है ना, महत्तम समापवर्तक कितना है ना। तो HCF जो है ना, मसव का मतलब है HCF कितना है, वो बोल रहा है कि 8 है। कितना है बोलो, 8 है। और आगे क्या कह रहा है, तो संख्याओं का लसव का मतलब लघुत्तम है, LCM है, वो कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपने अभी देखा है कि फॉर्मूला क्या होता है कि भाई पहली संख्या में अगर हम लोग दूसरी संख्या का गुणा करते हैं, बोलो किसका, पहली संख्या का गुणा करेंगे दूसरी संख्या में, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, LCM और HCF के बारे में मैंने जो बोला उसको लिखता हूँ। ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं अब पूरा पहली संख्या नहीं लिखूंगा, मैं पहली का गुणा अगर हम लोग क्या कर ले दूसरी में कर ले, क्या कर रहा हूँ मैं कि पहली का गुणा अगर हम लोग दूसरी में कर ले तो आपके पास में जो बन के आता है वो किसके बराबर आता है, LCM इंटू HCF के बराबर निकल के आता है ना। फर्स्ट नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग सेकंड नंबर में करते हैं तो वो किसके बराबर निकल के आएगा, LCM और HCF के बराबर आएगा। ये तो फॉर्मूला है। लेकिन उसने कहा भाई मैं गुणा नहीं, मैंने तो गुणा करके दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखना 1280 जो है वो किसके बराबर, LCM और HCF। तो LCM तो हमें पता नहीं है, तो x इंटू HCF कितना है, तो उसने कहा 8 है। कितना है, 8। अब अगर कट रहा है तो काटने की कोशिश करो, कट रहा है तो काटने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, अभी हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए मैं पूरा 1280 में 8 का भाग लगा दूँ तो कितनी बार जाएगा, 8, 8 × 48 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ये आपका एक सबसे फर्स्ट तरीका। इससे भी कुछ शॉर्टकट हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल, इससे भी शॉर्टकट हो सकता है, इससे भी शॉर्टकट। ध्यान से देखना कैसे। अब यहाँ जो इसने लिख रखा है वहीं से हम लोग काम करते हैं कि 1 2, दूसरा तरीका है ना, ध्यान से देखिएगा, 1 2 8 0 बराबर x हमें नहीं पता है इंटू 8, 1280। अगर आप चाहेंगे नहीं मुझे भाग नहीं लगाना है तो इसके अंकों का योग निकाल लें। किसका योग, अंकों का डिजिट सम, इसको बोलते हैं हम लोग डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब है अंकों का योग, जितने अंक है। तो 1 + 2 + 8, तो आपने कहा 1 + 2 + 8, आपने कहा सर 11, मैंने कहा 11 नहीं है ना। अब आपने कहा सर 11 हो गया, तो 11 को भी फिर से जोड़ लो, 1 + 1 तो कितना हो गया 2। बात को समझना है, लिखने में ज़्यादा दिख रहा है, लिखने में ज़्यादा दिख रहा है, मतलब अगर इसका गुणनफल का अंकों का योग कितना आएगा 2, तो इधर भी अंकों का योग 2 ही आना चाहिए, इधर भी अंकों का योग कितना आना चाहिए 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब 2 कैसे होगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी आपको 8 दे रखा है, ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है 8। अब हम क्या करें कि आपके पास में 2 होना चाहिए अंकों के योग में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन इजी है, इस तरीके से ज़्यादा बेहतर, लेकिन हम लोग जब डिजिट सम की बात करेंगे तब हमारा काम बनेगा, डिजिट सम की बात करेंगे तब हमारा काम ज़्यादा बनेगा, जहाँ पर हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इधर से, तो यहाँ 8 है आपके पास में। अब मुझे यहाँ पर x की जगह रखना है, तो यहाँ पर अगर मैं इसके डिजिट सम को करूँ 1 + 6 तो कितना हो गया 7, तो 7 इंटू यहाँ पर कितना है 8, 7 8 56, 56 का मतलब 5 और 6, तो टोटल कितना हो गया 11, 11 का मतलब 1 1, डिजिट सम कितना आ जाएगा, ध्यान देखना 11 11 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बन के आ जाएगा। डिजिट सम कितना बन के आ रहा है 2 बन करके आ रहा है, मतलब आपके पास में 60 वाले में काम हो सकता है। अब अगले को चेक करके देखो, नहीं इसको चेक करके देखेंगे, यहाँ कितना हो रहा है 6, अगर 6 × 8 करेंगे, ध्यान समझो ना, सीख रहे हम लोग, 6 × 8 करेंगे तो अभी लगेगा कि यार ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको धीरे धीरे काम आ जाएगा। 6 8 48, 48 का मतलब कितना हो गया 4 और 8। अब अगर आप जोड़ोगे तो 4 8 कितना हो गया 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि कितना होना चाहिए 2। अगले को देखिए 120, ध्यान से देखिए 120 यानी कि 8 × 3, तो 8 3 24, 24 का मतलब 2 + 4, तो कितना हो रहा है 6, ये भी नहीं हो सकता। अगला ये वाला 8 तो रखें, 8 इंटू वहाँ पर कितना है 5, 8 5 40, तो 40 का मतलब यहाँ पर 4 रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी जो डिजिट सम है वही वही इधर आ रहा है। अभी के लिए तो ये इजी है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाद में जब है आपको आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पर आप ये ज़रूर सीख लेना, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी बिना गुणा किए भी हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको लिखे
चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 1568 है तथा उनका लसव है ना, लसव का मतलब लघुत्तम जो है वो 56 है, तो इन संख्याओं का मसव क्या होगा। अब यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल तो कितना है 1568 बराबर लघुत्तम कितना है 56, HCF कितना है नहीं पता है x। अब यहाँ सबसे अच्छी बात है, अब ध्यान समझना, अगर आपको x का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे 1568 में भाग लगाएंगे 56 का, है ना। तो अब आपको यहाँ पर पहाड़े आना चाहिए कि कौन से पहाड़े से कट जाएगा, तो मैं 4 की पहाड़े से काटता हूँ इसको, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 4 3 12, 4 9 36 और 4 दूने 8, ठीक है। और कट सकता है, हाँ 2 के पहाड़े से 7 बार, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 है ना, और 191, हाँ लगभग 191 ही होगा, 1938, 2 9 18 और नहीं 191 नहीं 6 बार 196, बोलो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब 7 के पहाड़े से कर सकता है क्या, 7 से 7 दूने 14 है ना, और कितना बचेगा 5, 7 8 56, तो x बराबर आपके पास में कितना निकल के आ रहा है 28। बात को समझना, एक तरीका ये है, बिल्कुल हम गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो डिजिट सम वाले तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, डिजिट सम। डिजिट सम क्या बोलता है कि भाई 1 5 6 8 बराबर 56 इंटू में x। बात को समझना, मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि 1 को 5 में जोड़ लो 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, यानी कि इसका टोटल कितना हो रहा है 20। 20 का मतलब ये है कि 2 + 0 करेंगे, मतलब टोटल आपके पास में 2 में 0 जोड़ लो तो इनका सबका डिजिट सम जो है वो 2 हो रहा है। इन सबको जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, 20 मत सोचना 2 आ रहा कितना, क्योंकि 1 से मतलब 9 के बीच में ही आएगा। 1 + 5 6, 6 और 6 12 है ना, 12 और 8 20, तो 20 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मुझे ध्यान समझना कि यहाँ पर जो है मेरे पास में 5 और 6, 5 और 6 अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 11 है। अब 11 का डिजिट सम कितना हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, लेकिन अभी मुझे यहाँ तो x की आवश्यकता है ना। तो मेरे पास में ऐसा कौन सा बन सकता है जो मुझे 2 दे सकता है, जो मुझे 2 दे सकता है, क्या दे सकता है 2। 6 और 8 14, 14 का सम ध्यान समझना, 6 और 8 14, और 14 का सम कितना हो गया 5। 5 का गुणा 2 में करूँगा, 5 दूने 10, तो 1 आ सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर कितना चाहिए 5 दूने 10 हो जाएगा भाई, 5 दूने 10, तो टोटल कितना होगा डिजिट सम। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 2 हो रहा है, तो मुझे गुणा जो है, ठीक है, गुणा जो है वो 1 का गुणा होगा तभी 2 रहेगा, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं आएगा। तो 5 और 8 ध्यान समझना, 5 और 8 कितना हो गया 13, इसका डिजिट सम 4, ठीक है। 4 का गुणा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए 1 का गुणा होगा तभी ये 2 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता। 3 और 8 11, 11 का सम कितना हो गया 2, तो भी काम नहीं। 2 और 8 10, इसका सम कितना हो गया भाई, 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 का डिजिट सम कितना होगा 1, तो यहाँ पर इससे आ रहा है। क्लियर है बात को समझना, बहुत इजी तरीके से मैं कह रहा हूँ। आपको ना तो गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी ना भाग करने की, आपको टोटल कितना हो रहा है बस वही देखने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग सकता है अगर कोई पहली बार देख रहा हो यार ऐसे कैसे हो रहा है ना, लेकिन ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि डिजिट सम का यही कंसेप्ट होता है। आप जोड़ बाकी गुणा भाग सब जगह लगा सकते हो ये तरीका, ठीक है। चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखें इसको। हाँ, मैं बिना गुणा करवा के आपसे करवा रहा हूँ काम। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है तथा उनका मसव 37 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तरीका वही है आपके सामने, गुणा करेंगे तो 4107, 4107 बराबर होगा किसके एलसीएम। एलसीएम तो हमें पता नहीं है, x × 37, ठीक है। तो अब एग्जामिनर हमसे चाह नहीं रहे हम लोग पूरा गुणा करें भाग करें, वो तो चाह ही नहीं रहे। अगर वो चाहता तो फिर ऐसा देता क्यों। बात को समझना, अगर एग्जामिनर चाहता है कि हम गुणा और भाग करें तो फिर वो ऐसा नहीं देता, ठीक है। वो हमसे कुछ और चाह रहा है, एक अप्रोच चाहिए
है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 410 4107 में हमें किसका भाग लगाना है 37 का, है ना। वैसे 37 से कम 37 एक बार, है ना। 37 से कम 37 एक बार हो गया, कितना बचेगा आपके पास में 40, 37 से कम 37, है ना। और अगली बार में आपके पास में 37 से कम 37, तो यहाँ पर 111 आपके पास में आ गया। एक तरीका तो ये। और क्या तरीका हो सकता है, हम डिजिट सम अभी सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको डिजिट सम ज़रूर सिखाऊंगा। डिजिट सम से हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब आपको वहाँ काम पड़ेगा, यहाँ तो सीधा हो रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आपको भाग आते हो तो ठीक है। डिजिट सम से कैसे करोगे, तो आपने कहा कि सर 4 + 1 + 0 + 7 इनका सम कितना हो रहा है 5 और 7, 5 और 7 कितना 12, 12 का टोटल कितना हो गया 3। डिजिट सम कितना हो गया है 3 हो गया। उधर वाले में क्या है आपके पास में 3 7, 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 का सम कितना हो गया 10 का मतलब कितना हो गया 1। तो मतलब मुझे यहाँ पर 3 है तो मुझे इधर कुछ ऐसा चाहिए कि गुणा करो कि 3 मिलेगा तभी 3 मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलना है। ये दोनों बराबर चाहिए, दोनों साइड से क्या चाहिए बराबर। तो यहाँ गुणा किसका करूँगा मैं 3 का गुणा करूँगा, ये तो मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ 1 और 5 9, और यह 9 और 5 कितना हो गया आपके पास 14, टोटल करोगे 5 ही रहेगा, 1 2 3। तो यहाँ पर मेरे पास में टोटल कितना बन रहा है 1 3, तो यहाँ बन रहा है, यहाँ टोटल कितना बन रहा है 8 बन रहा है, यहाँ टोटल कितना बन रहा है 2 बन रहा है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी, कहीं भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके पास में, है ना। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक डिजिट सम से भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल वाला ज्ञात कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। लेकिन बात ये कि हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हो कैसे रहा है ना। हमेशा डिजिट सम सेम आएगा, है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग में, ठीक है। हम लोग जब और चर्चा करेंगे तो और भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप बात को समझना। और एक और ख़ास सूचना ये है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, है ना। तो मैं क्योंकि आपको एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस का वही दे रहे हैं, है ना। चलिए इसको लिखें फिर आगे बढ़ें। चलिए तो बात करें अगले केस की कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मसव एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। अब जस्ट उल्टा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि गुणा दे रखा था। क्या दे रखा था बोलो, गुणा दे रखा था और संख्या पूछी थी। अब इसने क्या पूछ दिया है, ध्यान रखना, गुणा दिया था, एलसीएम या एचसीएफ पूछा था। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है और एक संख्या दे रखी, अगली संख्या पूछा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम वही जानते हैं जो पहले से जान रहे हैं। पहली संख्या का अगर गुणा दूसरी संख्या में करते हैं तो निकल के आता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये तो हमने बचपन से सीख लिया है ना, ये काम तो है। अब हमें कहा इसने कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है, पहली संख्या, एक संख्या इसने कहा 32 है, हमने कहा ठीक है 32 लिख दिया। दूसरी क्या है हमें नहीं पता है। एलसीएम कितना है, आपने कहा सर 160 है। एचसीएफ कितना है 16 है। अब एक तरीका ये आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 160 गुणा मत करना, कभी भी इनका गुणा नहीं करना, 32 का भाग लगाओ, ठीक है। तो 16 से कट गया, बोलो कितनी बार, 2 बार। 2 से कट गया, बोलो कितनी बार, 80 बार। तो सेकेंड जो संख्या है, दूसरी जो संख्या है वो आपके पास निकल के आएगी 80। दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, 80 निकल के आएगी। अगर आपसे बाय डिजिट, मतलब हम लोग डिजिट सम से भी हम लोग कर सकते हैं क्या, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग करें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो डिजिट सम। डिजिट सम क्या बोलता है कि भाई इधर के जितने भी अंक है इनका योग, ठीक है, इनके अंकों के योग के बराबर हो जाना चाहिए। तो 3 + 2, बोलो कितना हो रहा है, 3 और 2 कितना हो रहा है, इधर तो 5 हो रहा है, बराबर 1 और 6 कितना हो रहा है 5 इंटू यहाँ पर कितना है 5, भाई सॉरी कितना हो रहा है 7। तो 5 7 कितना हो रहा है 35। अगर 35 का डिजिट सम करेंगे तो कितना बन रहा है, 3 और 5 8 बन रहा है। तो अब इस 5 के साथ में ऐसा क्या गुणा होगा कि 8 बन जाएगा। 5 के साथ में ऐसा क्या गुणा होगा कि 8 बन जाएगा, ये हमें देखना होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या करें, तो ऐसा क्या करें, देखो ध्यान से बात को समझना। 4 और 8 कितना हो गया 12, और 12 का टोटल कितना हो गया 3, है ना। और अगर 3 का गुणा मैं यहाँ करता हूँ तो 5 3 15 होता, टोटल कितना हो जाएगा भाई, 1 और 5 कितना हो गया 6, काम का नहीं, ऑप्शन ए काम का नहीं है। अगली बात, तो फिर मैं क्या करूँ,
5 इंटू, क्योंकि 5 तो पहले से है, वहाँ पर 8 है, तो 8 का गुणा करो तो 8 पंच 40। ध्यान समझना, 8 पंच कितना हो रहा है, 40 हो गया। वापस से 8 पंच कितना हो गया, 40। तो टोटल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 4। यहाँ कहीं गड़बड़ है क्या, 7 5 35, 8 हो रहा है। ओके, अगले की बात करें, है ना। तो यहाँ से आपका पास में क्वेश्चन में कुछ उलझन बढ़ रही है। ओके ओके ओके, 8 लेके आना है, तो 8 आएगा कैसे? ओके, ये तो डायरेक्ट हो रहा था, है ना। सुनिए ध्यान से, डिजिट से भी नहीं, ये तो डायरेक्ट वैसे ही हो रहा था। ध्यान से देखिएगा कैसे, ध्यान से, है ना। डिजिट से यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो आप एक और तरीका देख लें इसको। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि 32 इंटू दूसरी संख्या है, इंटू यहाँ पर कितना है 160 इंटू 16। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एंड में कितना आ रहा है, 0। कुछ भी हो जाए 0 आना है। तो अब ये 32 में मैं ऐसा क्या गुणा करूँ कि 0 हो जाए। तो यहाँ पर एंड में कितना है, 2। या तो मैं 5 का गुणा करूँ या फिर एंड में 0 हो, दोनों दो ही चीज़ें हो सकती है, 5 या 0। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, 8 है और कहीं पर कुछ नहीं है, तो 8 और 0, तो ये आपके पास में काम बन गया। आपके पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? वापस से देखो ध्यान से, 32 इंटू, यहाँ पर डिजिट से भी काम नहीं होगा, तो 32 इंटू, क्योंकि हमें देखो एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक और तरीका हमें सीखना है ना। कम से कम 2 तरीके हमको आने चाहिए कि भाई जब फंसते हैं ना तब आपके काम आएंगे। जैसे वहाँ फंसे, डिजिट में काम नहीं किया तो मेरे को एक और तरीका आता है, लेकिन ये तरीका क्या आपको पता था क्या, है ना। यही चीज़ है, एग्ज़ाम वो नहीं है कि केवल और केवल हम रट करके पहुंच जाएंगे। हमारी सोचने की जो क्षमता है ना, वो एक अच्छे लेवल की हो जाएगी, तो फिर हम लोग कहीं से भी निकल जाएंगे। एग्जाम का मतलब है कि एक प्रकार की समस्या है, और समस्या से निकलने के लिए हमें सोचने की आवश्यकता पड़ती है ना। और वो सोच जो है वो प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो 32 इंटू दूसरी संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन 160 इंटू 16, तो एंड में 0 आना है। एंड में गुणा नहीं किया मैंने, एंड में क्या आना है, 0। तो मैं इस 32 के साथ में क्या हो सकता है, या तो 5 होगा, तो 5 तो कहीं है नहीं, तो और क्या हो सकता है, तो 0 ही होगा। तो 0 कहाँ पर है, बी में, तो हमने बी लगा दिया। ओके, चलिए लिखे इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, 21वें टाइप भी हम लोग देख रहे हैं, और ये 2nd क्वेश्चन होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का मसवा जो है 29 है, और एलसीएम जो लघुत्तम जो है 435 है। यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हमें पहाड़े तो किसी के आते नहीं है ना, तो हम लोग पहला तरीका देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कोशिश ये करें कि वीडियो रोक करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल वीडियो को पॉज करें, आप सॉल्व करें, और कमेंट में करके देखें, फिर अपने आप को चेक करें क्या आपने ऐसा किया था या नहीं किया था, कुछ और तरीके से किया था, ठीक है ना। अल्टीमेट हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन जल्दी आ जाए। सबसे मेन जरूरी क्या है, सबसे फास्ट होना चाहिए, जितना फास्ट हम लोग कर सकें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास में कितना दे रखा है। तो HCF फर्स्ट संख्या तो हमारे पास में 145 है, सेकेंड का हमें पता नहीं है, LCM कितना है 435 है, और इसमें गुणा किसका करना है, 29 का करना है, ठीक है। अब हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है कि एक तरीका ये कि आप इसको सेकेंड संख्या निकालनी है तो कर सकते हो, बचपन वाला काम, कि 435 इंटू 29 बट्टे में कितना करो 145। अब आपको पहाड़े आने चाहिए। जैसे 29 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 5 बार कट रहा है, मुझे दिख रहा है ना। लेकिन सबको तो 29 का पहाड़ा आता नहीं है ना। हमने इधर 5 का ट्राई करके देखा तो फिर मामला उलझ जाएगा। तो 29 के पहाड़े से 5 बार क्यों कट जाएगा, क्योंकि भाई 5 बार होता है ना, तो हम लोग कम कर देंगे। तो 29 के पहाड़े से 5 बार हो जाएगा, 5 से कट जाए 5 8 40 और 5 7 35। तो आपके पास में दूसरी संख्या जो होगी वो कितने होगा, 87 होगा। एक तरीका ये है, लेकिन हम तो कुछ और भी तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसको देखो ध्यान से, कि 145 में सेकेंड संख्या गुणा करूँगा 4 3 5 इंटू 2 9। अभी मैं इसको यूनिट डिजिट से करवा देता हूँ, ठीक है। एक और नया डिजिट सम नहीं करवा रहा हूँ, यूनिट। अब यहाँ ध्यान से देखना, इन दोनों का गुणा करोगे तो एंड में 5 आ रहा है, ठीक है। एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। भाई 5 और 9 का गुणा करोगे अंतिम अंक, इकाई अंक, है ना। ये एक और नया तरीका देखो ध्यान से, इकाई अंक, ठीक है। मैंने डिजिट सम से बता दिया है ना। अब इकाई अंक वाले तरीके से बता रहा हूँ। इकाई अंक कितना हो रहा है, 5 इंटू 9 45, यानी कि यहाँ कुछ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ एंड में कितना आ रहा है, 5।
और अब ये कह रहा है भाई 5 तो मेरे पास में एंड में पहले से पड़ा है। अब इस 5 है और इस 5 के साथ में मैं क्या गुणा करूं कि 5 आ जाए। अगर मैं 8 का गुणा करूंगा तो 8 5 40 हो जाएगा, तो एंड में 0 आएगा, काम की नहीं है। 9 से 9 5 45 यहाँ आ सकता है, 3 से 5 आ सकता है, ध्यान समझना 3 से 5 आ सकता है। तो अब आपके पास में तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, मैंने कहा तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। फिर आपको और आगे चेक करके देखना पड़ेगा, फिर आपको और आगे चेक करके देखना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनना है। तो इकाई अंक वाला यहाँ पर काम मतलब आपको समस्या बढ़ा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करेगा, काम कर रहा है, लेकिन आपकी समस्या को बढ़ा रहा है। तो अब एक और तरीका ये गया। अब एक और सोचो फिर क्या कर सकते हैं, क्या डिजिट सम से हम लोग कर सकते हैं क्या? देखो एक तरीका तो है ही है। अब ये मत सोच लेना यार क्यों धांधली करना है, ये सबसे काम कर रहा है, काम करेगा नो डाउट, है ना, लेकिन कहीं कहीं आप फंसोगे तो आपको ये भी काम करने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए पहले ही सीख लो, ठीक है। चलिएगा एक और तरीका देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। तो हम डिजिट सम से बात कर लें, डिजिट सम से बात करें तो डिजिट सम का मतलब क्या, इसके टोटल अंकों का योग कितना हो गया, 1 4 और 5, तो कितना हो गया 10, 10 का मतलब 1 हो रहा है, टोटल कितना 1। अब इसके साथ में मुझे गुणा करना है, 1 का मतलब है कि 1 अंक हो रहा है। अब 1 के साथ में गुणा करना है, जो यहाँ बनेगा उसका गुणा करेंगे, यहाँ जितना बनेगा ध्यान रखना, 4 और 3 7, 7 और 5 12, बात को समझना, 7 और 12, 12 का टोटल कितना होगा 3, 3 इंटू, ध्यान समझना यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इंटू में इधर कितना जा रहा है 2 और 9 11, 11 का टोटल 2, 3 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना बनेगा 6। तो यहाँ पर 6 बन रहा है, तो यहाँ मुझे ऐसा क्या करूँगा कि 6 आ जाए, 1 के साथ में मैं किसका गुणा करूँ कि 6 बन जाएगा। तो उधर देखो वहाँ ऑप्शन में 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 का टोटल 4, अगर 4 का गुणा करूँगा तो 6 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। इसको देखो डी ऑप्शन को चेक करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो 2 और 3 5, 5 का गुणा 1 में करूँगा तो 5 ही आएगा, नहीं काम का। 2 और 9 11, 2 और 9 11, 11 का सम 2, 2 का गुणा 1 में करूँगा तो कितना आएगा 2 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 7 और 8 ध्यान से रखना 15, 15 का टोटल 6, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा डिजिट सम से। बात को समझना, पहले वाले कहीं क्वेश्चन में समस्या आ रही थी, लेकिन यहाँ इजीली हो रहा है। तो आपको एक तो इकाई अंक वाला देखना है, डिजिट सम, और एक बेसिक तरीका, ठीक है। तीन तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि हम जा करके एग्जाम रूम में वहाँ जा करके फंसे, किसी भी प्रकार से फंसे, ठीक है। टाइम लग सकता है आपको, लेकिन जब आप ये सोचने का एक अलग नज़रिया पैदा करोगे तो आपके काम ईजी बन जाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये आपके पास में एलसीएम और एचसीएफ का टाइप 21 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अब अगले टाइप की बात करते हैं, ठीक है, अगली क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।